नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैजुअल लीव के बारे में। कैजुअल लीव एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना मिलता है और किस कंडीशन में इसको लिया जा सकता है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे तो कितना कैजुअल लीव, कितना सीएल एट ए टाइम ले सकता है, मतलब एक बार में वो कितना सीएल ले सकता है। तो ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। और जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है वो उनके लिए कुछ अलग प्रोविज़न है। तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए ये वीडियो नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सीएल दिया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो सीएल के बारे में कोई भी डाउट मन में नहीं बचेगा। अगर डाउट होगा तो फिर आप उसको कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है लिख सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, ये लीव आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये आपका अधिकार है। लीव कैनॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि सीएल है तो ये मेरा अधिकार है, मैं इसको लूँगा, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सीएल ये राइट नहीं है किसी भी एम्प्लॉय का। सिर्फ सीएल ही नहीं, कोई भी लीव देख लीजिए, सीएल, ईएल, एचपीएल, यूएल, जो भी लीव है ये आपका अधिकार नहीं है। तो इस बात को सबसे पहले समझिएगा कि लीव इज़ नॉट योर राइट। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सीएल कितना मिलता है और एट अ टाइम आप कितना ले सकते हैं। बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या हम पूरा सीएल एक साथ ले सकते हैं या कितने बार में उसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले वो क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे तो कैजुअल लीव विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1998 द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैजुअल लीव, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, एडमिशेबल टू द स्टाफ सर्विंग इन सिविल ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी 8 डेज इन अ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब आपको पता है 1 जनवरी से लेके 31 ऑफ दिसंबर, इसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। तो इसी बीच आपको 8 दिन का सीएल मिलेगा। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उनको 8 डेज का सीएल मिलेगा। इसमें एक्सेप्शनल केस है, जो पीएच कैंडिडेट हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, उनको 12 डेज का इसमें सीएल मिलता है। 4 डेज का एडिशनल सीएल उनको दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन नॉर्मल जो सीएल है वो 8 दिन का ही मिलेगा। और जो हम बात करते हैं एट ए टाइम कितना ले सकते हैं, तो देखिए, नॉट मोर देन 5 डेज कैजुअल लीव मे बी अलाउड एट एनी टाइम। एट ए टाइम हम 5 दिन तक सीएल ले सकते हैं। 5 डेज़ का सीएल हम एक साथ ले सकते हैं। 5 डेज़ से ज़्यादा सीएल हम नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रखना है। 5 डेज सीएल हम ले सकते हैं एट ए टाइम, एक बार में हम 5 दिन से ज़्यादा सीएल नहीं ले सकते। दूसरे पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा है, इन रिगार्ड टू पर्सन्स हु जॉइन गवर्नमेंट सर्विस इन द मिडल ऑफ अ कैलेंडर ईयर द अथॉरिटी कंपेटेंट टू ग्रांट सच लीव विल बी हैव द डिस्क्रिप्शन टू ग्रांट आइदर द फुल पीरियड ऑफ 8 डेज और ओनली प्रोपोर्शनल देयर ऑफ। प्रोपोर्शनल देयर ऑफ का क्या मतलब है, सपोज करिए जुलाई में आपने ज्वाइन किया 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 मंथ्स हुआ, तो 6 मंथ से आपको 4 ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है प्रोपोर्शनल देयर ऑफ, मतलब अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 3 मंथ्स तक ड्यूटी करता है तो उसको दो सीएल मिलता है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर कोई 6 मंथ्स ड्यूटी करता है तो उसको 4 सीएल मिलेगा। 90 दिन में 2 सीएल, 180 दिन में 4 सीएल, इसलिए एक साल में ये 8 दिन का सीएल मिलता है। इसमें क्या बोला गया है इस पैराग्राफ में कि अगर कोई बीच के कैलेंडर ईयर में ज्वाइन करता है तो उसको प्रोपोर्शन के हिसाब से ही सीएल मिलेगा। वही मैं बता रहा था आपसे, जुलाई में अगर ज्वाइन किया तो उसको 6 महीने का 4 सीएल मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शनल केस में 8 सीएल उसको ग्रांट किया जा सकता है यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो। उनको पावर है, वो चाहे तो 8 सीएल एट अ टाइम ग्रांट कर सकते हैं। वही 5 सीएल की हमने ऊपर बात की थी, तो ये 5 सीएल है। इसके अलावा भी अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो स्पेशल केस में, नॉर्मल कोर्स में नहीं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, अगर एम्प्लॉय कोई मेडिकल प्रॉब्लम या फिर कुछ भी हो, स्पेशल केस में 5 से ज़्यादा सीएल भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो ग्रांट कर सकते हैं। और सेकंड पैराग्राफ में 8 सीएल भी वो ग्रांट कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो बीच में ही ज्वाइन क्यों ना करें, तो वो 8 सीएल भी ग्रांट कर सकते हैं। ये पावर है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। तो आते हैं हम सीएल पे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ स्पेशल कैजुअल लीव बट नॉट विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव। सीएल को एससीएल के साथ कंबाइन किया जा सकता है, जो स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है, इसके साथ सीएल को कंबाइन किया जा सकता है, लेकिन सीएल को किसी अदर लीव के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता। जैसे सीएल को ईएल के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता, एचपीएल के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता, और भी जो भी है पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, ये सीएल को किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट स्पेशल कैजुअल लीव। तो ये फर्स्ट पॉइंट में क्लियर हो गया, सीएल कैन बी कंबाइंड विथ स्पेशल कैजुअल लीव बट नॉट विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट कैनॉट बी कंबाइंड विथ ज्वाइनिंग टाइम। ये ज्वाइनिंग टाइम है, जैसे सपोज करिए कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कहीं ट्रांसफ़र हुआ और फिर बीच में जो टाइम होता है उसको यहाँ पर ज्वाइनिंग टाइम बोला गया है। 1000 किलोमीटर तक इसमें 10 ईएल मिलता है
अगर 1000 किलोमीटर के रेडियस में ट्रांसफ़र हुआ तो उसमें 10 EL मिलता है। 1000 से लेके 2000 के बीच में अगर डिस्टेंस है तो इस केस में आपको 12 EL मिलेगा, और मोर देन 2000 अगर किलोमीटर है डिस्टेंस तो उस केस में 15 EL मिलेगा। तो इसमें CL कंबाइन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। जॉइनिंग टाइम में CL का कंबाइन नहीं होगा, इट कैनॉट बी कंबाइन विथ जॉइनिंग टाइम। ट्यूसडे तीसरे पॉइंट CL में लिया। आते हैं। देखिए तीसरे पॉइंट में क्या है, संडेज एंड हॉलीडेज फॉलिंग ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ कैजुअल लीव आर नॉट काउंटेड एज पार्ट ऑफ कैजुअल लीव। संडे और जो हॉलीडे होगा ये अगर बीच में पड़ता है, कैजुअल लीव सपोज किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने लिया है और बीच में अगर संडे या हॉलीडे आ गया, संडे मतलब वीकली ऑफ आपका जो भी है, और हॉलीडे मतलब जो भी गेस्टेड हॉलीडे होगा, तो ये दोनों CL में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने सपोज करिए कि सैटरडे से CL लिया, सैटरडे टू ट्यूसडे, लेकिन बीच में क्या है, सैटरडे के बाद संडे है, तो ये जो संडे है ये CL में काउंट नहीं होगा। और सपोज़ करिए मंडे को कोई फेस्टिवल है, मंडे को सपोज़ करिए दिवाली है, तो ये जो मंडे है ये भी CL में काउंट नहीं होगा। तो कितने दिन का CL हुआ, मात्र 2 दिन का CL हुआ, एक सैटरडे का और एक ट्यूसडे का, तो ये दोनों CL में काउंट नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। संडेज एंड हॉलीडेज फॉलिंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कैजुअल लीव आर नॉट काउंटेड एज पार्ट ऑफ कैजुअल लीव। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में, संडेज, पब्लिक हॉलीडेज, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, वीकली ऑफ्स कैन बी प्रेफिक्स्ड सफिक्स्ड टू कैजुअल लीव। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं प्रेफिक्स और सफिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। प्रेफिक्स का मतलब होता है स्टार्टिंग और सफिक्स का मतलब होता है एंडिंग। सफिक्स मतलब लास्ट वाला और प्रेफिक्स मतलब फर्स्ट वाला, बस यही समझिए। और देखिए इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। संडेज, पब्लिक हॉलीडेज, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज एंड वीकली ऑफ, ये जो चारों है ये प्रेफिक्स और सफिक्स में आ सकते हैं। तो कैसे आ सकते हैं ये थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देकर आपको बताऊँगा। सपोज करिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने 5 दिन का CL लिया, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे CL लिया किसी भी एम्प्लॉय ने 5 दिन का, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन हो गया। उसने सैटरडे को तो ड्यूटी की होगी, सपोज करिए सैटरडे को ड्यूटी किया, और सैटरडे को शाम को वो हेडक्वार्टर छोड़कर चला गया, CL में चला गया सैटरडे को शाम को। CL तो उसने मंडे टू फ्राइडे लिया था, लेकिन सबसे पहले क्या पड़ा, संडे। सैटरडे के बाद जब वो हेडक्वार्टर छोड़ के गया, बीच में संडे पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेफिक्स हो जाएगा। संडे हो गया प्रेफिक्स, और फिर मंडे टू फ्राइडे उसने CL लिया था, तो फ्राइडे तक वो CL में रहा 5 दिन, और फिर सैटरडे को सपोज करिए कोई फेस्टिवल है या फिर RH है, जो भी है, तो ये सैटरडे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सफिक्स। और ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स है ये CL में काउंट नहीं होगा। CL तो 5 दिन का ही था, लेकिन संडे प्रीफिक्स हो गया, और सैटरडे या फिर सेकेंड सैटरडे या फिर जो भी उस दिन है, RH है या वीकली ऑफ है, जो भी होगा उसको आप सफिक्स मान सकते हैं। तो प्रीफिक्स और सफिक्स ये कैजुअल लीव में काउंट नहीं होता है। अब देखिए नंबर 5 में क्या है, कैजुअल लीव कैन बी टेकन वाइल ऑन टूर बट नो डेली अलाउंस विल बी एडमिसिबल फॉर द पीरियड। सपोज़ करिए कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल टूर में है, तो वहाँ से भी वो CL ले सकता है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। कैजुअल लीव टूर में भी ले सकता है, या फिर कोई ट्रेनिंग में है, अगर अकाउंट में CL बचा हुआ है तो ट्रेनिंग में भी वो कैजुअल लीव अवेल कर सकता है। ये नॉर्मल है, कैजुअल लीव ले सकते हैं, कोई भी टूर या ट्रेनिंग में कहीं पर भी कैजुअल लीव लिया जा सकता है। नंबर 6 में देखिए, कैजुअल लीव कैन बी टेकन फॉर हाफ डे ऑल्सो। ये थोड़ा सा मन में डाउट रहता है सबके, जो CL है इसको हाफ डे भी लिया जा सकता है। हाफ डे का मतलब हुआ इसमें आप लंच टाइम के बाद हाफ टाइम करके ड्यूटी आप CL ले सकते हैं। जैसे इसमें जो डिवाइडिंग लाइन होता है ये आपका लंच पीरियड होता है, या फिर सपोज़ करिए आप लंच तक नहीं आते हैं, लंच के बाद अगर आप काम स्टार्ट करते हैं तो वो भी हाफ CL में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आपने काम नहीं किया तो वो भी हाफ CL में कैटेगराइज हो जाएगा। और इसमें नॉर्मली लंच के बाद जो CL लेते हैं उसको हाफ डे में ही लिया जाता है, तो हाफ डे CL भी आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो CL है ये मैंने पहले ही बताया आपको कि ये किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा। ऊपर हमने देखा था, ये फर्स्ट पॉइंट में देखा था, देखिए कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ स्पेशल कैजुअल लीव बट नॉट विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव। EL, HPL जो भी अदर काइंड्स ऑफ लीव है इसके साथ CL कंबाइन नहीं होगा। उसी प्रकार से हाफ डे CL भी किसी भी रेगुलर लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा। इसमें एक्सेप्शन है, सपोज आपको मेडिकल प्रॉब्लम आ गई और हाफ डे CL ही आपके अकाउंट में बचा है, तो आज आपने हाफ डे CL ले लिया लंच के बाद, तो और कल भी आने की स्थिति में अगर आप नहीं हैं तो क्या उस केस में रेगुलर लीव को हाफ CL के साथ कंबाइन किया जा सकता है क्या? तो यस, ये एक एक्सेप्शनल केस है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, CL या हाफ CL किसी भी लीव के साथ, किसी भी रेगुलर लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा, लेकिन मेडिकल केस में एक्सेप्शनल केस है, बनाया गया है। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे
तो वो CL को या हाफ CL को अगर अकाउंट में नहीं है तो वो रेगुलर लीव के साथ कंबाइन कर सकता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, नॉर्मल कोर्स में ऐसा कभी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और 7th पॉइंट में देखिए, LTC कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग कैजुअल लीव। सपोज अगर कोई CL में है तो बाहर LTC के लिए अप्लाई कर सकता है, वो LTC अवेल कर सकता है CL में। कैजुअल लीव से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, एक्स्ट्रा इसमें मेंशन वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो रूलिंग में है, मैं आपको बता देता हूँ। कैजुअल लीव के रिगार्डिंग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसी लीव से रिलेटेड है। इसको थोड़ा सा लेट अटेंडेंस रूलिंग में कैटेगराइज किया जा सकता है, लेकिन वो CL से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ, इसलिए मैं उसको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफिस में लेट आ रहा है, सपोज करिए, तो क्या होगा, ईच लेट अटेंडेंस के लिए, एक लेट अटेंडेंस के लिए हाफ CL डिडक्ट होगा। इस बात का ध्यान रखना है, एक लेट अटेंडेंस मीन्स हाफ CL डिडक्शन होगा। लेकिन उसमें एक प्रोविज़न है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर कोई एम्प्लॉई एक महीने में 2 बार 1 घंटे तक लेट आता है तो इस केस को अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो माफ़ कर सकते हैं। हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर कोई भी सिचुएशन हो, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस किसी के साथ भी हो सकता है, तो 1 मंथ में 2 बार 1 घंटे तक इसको माफ़ किया जा सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। लेकिन इससे अगर ज़्यादा होगा तो फिर आपका हाफ डे CL डिडक्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। देखिए, वो बात इसमें कवर अप नहीं हुई है क्योंकि वो कैजुअल लीव से रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। हर एक लेट अटेंडेंस के लिए हाफ CL डिडक्ट होगा। तो CL के बारे में पूरा ये कवर किया है मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।